कि आज प्रधानमंत्री आवास पर जो हाई लेवल मीटिंग हुई उसमें क्या क्या हुआ। इसकी डिटेल्स और इसके अपडेट के लिए इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन होगा ये तो बिल्कुल क्लियर था, नरेंद्र मोदी पहले कह चुके थे, लेकिन आज की मीटिंग में क्या हुआ इसकी कुछ डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अजय जी। आज की मीटिंग में 3 प्रमुख बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों आर्मी चीफ की मौजूदगी में निर्देश देते हुए कहा। पहली बात यह कि आतंकवाद से लड़ना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है, यानी कि ये नेशनल रेजोल्यूशन है कि कैसे आतंकवाद से हमें लड़ना है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही वो ये कि उन्हें भारत की फौज और उसके पेशेवराना अंदाज पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है अपने देश की फौज पे कि वो इस कार्रवाई को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। तीसरी चीज़ जो उन्होंने कही वो ये, और उस टर्म का उन्होंने इस्तेमाल किया कि जवाबी कार्रवाई के लिए सेना को पूरी तरह से खुली छूट दी जा रही है कि वो अपना टारगेट फिक्स करें, उन टारगेट के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करनी है ये वो तय करें, वो किस समय करना है वो ये तय करें। यानी कि भारत की फौज जवाबी कार्रवाई करेगी, जवाबी हमला करना है जो करना ही करना है, लेकिन वो किस तरीके से करना है, किस टारगेट के खिलाफ करना है और किस समय करना है, इस बाबत सेना को खुली छूट दी गई है। और ऐसा पहली बार हुआ है रजा जी जब इतनी बड़ी बैठक में देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इस प्रकार की छूट पिछले 10-11 साल में आतंकवाद के खिलाफ सेना को दी गई हो, क्योंकि हमला इतना करारा था पहलगाम का कि जवाबी कार्रवाई उससे कई गुना ज़्यादा करारा हो। इस बात के निर्देश पीएम की तरफ से दिए गए हैं। रजत जी, देवेंद्र, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मिलिट्री एक्शन कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसकी छूट दी गई है, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, ये बातें तो टॉप सीक्रेट होती हैं, डिस्कस नहीं की जा सकती हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से कहा उन्हें इसकी खुली छूट है, तो इसका मतलब क्या लगाया जाए? इमीडिएट एक्शन या थोड़ा इंतजार करना होगा? और इस तरह के एक्शन की अगर बात करें तो एकदम से इमीडिएट एक्शन नहीं होता है, बल्कि उसमें अपने प्लानिंग के हिसाब से ज़्यादा बड़ा एक्शन, ज़्यादा पेनिट्रेशन वाला, ज़्यादा तीखा हो, इस तरह का सेना का अप्रोच रहता है। उसमें ये समझा जा सकता है कि किसी आनन फानन में सिर्फ ये दिखाने के लिए हमने जवाबी कार्रवाई कर दी वो नहीं किया जाएगा, बल्कि कुछ ऐसा होगा जिसकी गूंज पाकिस्तान को सालों तक सुनाई दे और ये समझ में आए कि आतंकवाद का प्रयोजन उसके लिए कितना मुसीबत भरा, कितना भारी पड़ने वाला है। जो त्वरित कार्रवाई हो सकती है वो तो ऑलरेडी किया जा रहा है, लेकिन जब जवाबी कार्रवाई टर्म का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने किया और ये कहा कि खुली छूट है, तो समझा जाता है कि सेना अपनी पूरी क्षमता, मारक क्षमता के साथ इस प्रकार की जवाबी कार्रवाई को अंजाम देगी। उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। रजत जी, देवेंद्र, ये सेना के प्रमुखों के साथ और बाकी अधिकारियों के जो टॉप लेवल मीटिंग हुई उसके थोड़ी देर बाद हमने ये देखा कि मोहन भागवत प्रधानमंत्री आवास में गए, प्रधानमंत्री के साथ उनकी 1-to-1 मीटिंग हुई। इसका कोई मतलब है, इसका कोई मकसद? वो इस लिहाज से था रजत जी कि पिछले 4-5 दिनों की अगर बात करें तो संघ प्रमुख दिल्ली में हैं और उस लिहाज से 2 बार तो सार्वजनिक तौर पे इस व्यथा को, इस पीड़ा को बता चुके हैं कि किस प्रकार से पहलगाम में धर्म के आधार पर निर्दोषों को निशाना बनाया गया। और ऐसे समय में भारत जैसे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और उस कंडीशन में अगर हिंदुओं को धर्म के आधार पर आतंकी निशाना बना रहे हैं तो संघ प्रमुख की भी चिंता सामाजिक संगठन के एक मुखिया होने के नाते लाजमी सी बात है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय मांगा था। दिलचस्प ये था कि रक्षा वाली मीटिंग के ठीक बाद, थोड़ी देर बाद जब संघ प्रमुख वहाँ पे गए थे तो समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी निर्देश दिया है उसमें हर बात तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन एक सेंस, एक भरोसा, एक आश्वासन संघ प्रमुख मोहन भागवत को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जरूर मिला होगा कि भारत इस चोट का बहुत करारा जवाब देने वाला है और उचित समय पर जवाब दिया जाएगा। सेना के ऊपर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। आमतौर पर ऐसे मामले में डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल प्रेशर की एक आशंका रहती है, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में साफ कर दिया कि सेना इस प्रकार के किसी भी दबाव से पूरी तरह मुक्त है। देवेंद्र, आपने कम शब्दों में जो बताया उसका मतलब बहुत बड़ा है और वाकई में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीनों सेनाओं को आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेने की खुली छूट, इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन तो होना ही है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। मोदी ने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है उसकी उसे
भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मोदी के शब्दों के मुताबिक पहलगाम के गुनहगारों को, उनके आकाओं को हमारी सेना धरती और पाताल से खोदकर निकालेगी और सजा देगी। यही हिम्मत नरेंद्र मोदी को बाकी नेताओं से अलग बनाती है। पहले के प्रधानमंत्री यही सोचते रह जाते थे कि ये करेंगे तो वो हो जाएगा, वो करेंगे तो ये हो जाएगा। इस चक्कर में कई दिन फैसला नहीं हो पाता था। सेना पर पाबंदियां होती थी, बंदिश होती थी। पर मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अलग है। वो बताकर मारते हैं, घर में घुसकर मारते हैं, सेना को पूरी छूट देते हैं। पाकिस्तान को सबूत देने का जमाना चला गया, डिप्लोमेटिक नाइसिटीज का वक्त चला गया। अब पाकिस्तान को एक बार फिर उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा और इस बार जवाब बहुत करारा होगा। नरेंद्र मोदी के बयान के मुताबिक होगा, भारत के दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और इसका वक्त अब आ गया है।